Good morning, SGTB students. I am Mandeep, your SST teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. Dear student, today we are going to start revision of SST. डियर स्टूडेंट्स, बेटे जो आपका एसएसटी का रिवीजन सिलेबस रहेगा वो हिस्ट्री के 2 लेसन और ज्योग्राफी के 2 लेसन। इसी से रिलेटेड आपका जो फर्स्ट टेस्ट बनेगा तो आपने वो टेस्ट क्या करना है, आपने मतलब करके विद इन टाइम हमें वो सेंड करना है। मतलब 10 o'clock आपका टाइम रहेगा और 11:30 पे वो आपने करके क्या है हमें वो सेंड करना है। तो उसके बाद जो भी स्टूडेंट सेंड करेगा उसका वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उसका टेस्ट। तो बेटे आपका हिस्ट्री का सिलेबस है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नेक्स्ट है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद ज्योग्राफी के 2 लेसन्स रहेंगे आपके, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास, और एग्रीकल्चर कृषि। तो ये आपके 4 लेसन्स है बेटे। अब फर्स्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। इसमें बताना कि आप हमारे जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। यूरोपियन कंट्रीज और भी थी बेटे, ब्रिटेन, रूस, इटली। तो कहते हैं कि जब यूरोप देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद उसने दूसरी कंट्री पर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। उनमें का इंपीरियल टेंडेंसी आ गई कि दूसरे देशों को क्या करने लगे, उसके ऊपर डोमिनेंस वो करने लगे। तो इसमें बेटे आपकी एक बुक में है, एक पेंटिंग बनी हुई है, वो है पेंटिंग है फ्रेडरिक सारियो की। तो कहते हैं फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसमें उसने एक चित्रों की एक ऐसी श्रृंखला बनाई है जिसमें उसने एक ऐसे सपनों का संसार था वो, कि जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था, उस पेंटिंग में शो किया गया है। तो यूरोप में क्या 19वीं शताब्दी के जो शुरुआत टाइम था, तो राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो विचार वो थे वो उदारवाद से काफ़ी जुड़े हुए थे। तो मतलब क्या हुआ कि जो उदारवाद क्या होता है, ये क्या है, लेबर शब्द से बना है जो, तो जिसका अर्थ होता है आज़ाद। कि नए मध्य वर्गीय वर्गों के लिए क्या उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष क्या सभी व्यक्ति बराबर होंगे। तो इसमें बेटे उस टाइम क्या हमारे में भी क्या एक नेशनलिज्म की भावना स्टार्ट होगी, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई। कि ये भावना क्या होती है कि ये किसी देश के लोगों में राजनीतिक चेतना और एकता की भावना होती है। तो इसमें बेटे एक फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जो हमारी 1789 में हुई थी। और इसमें नेपोलियन के बारे में बता रखा है कि उसने इटली पर 1797 में क्या आक्रमण कर दिया था, और 1814 से लेकर 15 तक वो इटला नेपोलियन का वो पतन हो गया था। तो मेरे नेक्स्ट इसमें है भारत का राष्ट्रवाद, कि भारत में क्या राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार से स्टार्ट होगी। आज हम देखो आज़ाद है, हम आज़ाद कैसे हुए, कौन कौन से इवेंट हुए जिसके कारण हमें आज़ादी मिली, किन किन लीडर ने हमें आज़ादी दिलवाने की कोशिश की। क्योंकि जो उस टाइम के हमारे जो नेता थे, जो पॉलिटिकल लीडर थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कहते कि इन लोगों ने हमें क्या आज़ाद करवाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे। और महात्मा गांधी का रोल इसमें से सबसे बड़ा था कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से मूवमेंट किए थे। उन्होंने मूवमेंट किया था, एक तो हमारा था जिसको हमने बोलते हैं सत्याग्रह, उसके बाद था खिलाफत आंदोलन किया था उन्होंने, असहयोग आंदोलन किया था, और दांडी यात्रा। तो काफ़ी मूवमेंट्स किए थे, तब जाके हमें क्या आज़ाद हुए थे। तो उसके बाद नेक्स्ट बेटे आपका ज्योग्राफी के चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। अब हमारे देखो संसाधन एवं विकास, अब जो संसाधन है वो हमारे क्या होते हैं, इसमें देखो अबायोटिक संसाधन भी आते हैं जिसको हम अजैव संसाधन बोलते हैं, हमारा बायोटिक रिसोर्सेज आते हैं जिसको जैव संसाधन बोलते हैं। तो अब जो हमारे संसाधन है, मैन मेड रिसोर्सेज भी इसमें संसाधनों में आते हैं। मैन मेड हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। तो नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, जब हमें पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए हमें क्या फूड की आवश्यकता होती है, और वो फूड हमें कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है। कि जब हम कृषि करते हैं तो हम क्या, हमें फूड अवेलेबल होता है। कृषि होती क्या है, भूमि जोतने, फसलें उगाने और पशुपालन, ये क्या सभी क्या होता है, कृषि में आते हैं हम। तो अब कृषि देखो इसमें क्या होता है कि अब मिश्रित कृषि होती है एक, जिसको मिक्स्ड फार्मिंग बोल देते हैं। वाणिज्यिक कृषि होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है, रोपण कृषि होती है। तो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी कृषि से रिलेटेड है। अब इसमें जो एग्रीकल्चर लेसन की हरित क्रांति, जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, कि बीज तकनीक के प्रारंभ के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि, विशेषकर बेहतर निवेश के कारण गेहूं के उत्पादन में जो बहुत वृद्धि होती है, उसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। एक हमारे इसमें श्वेत क्रांति आता है, कि इसे जो वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध किससे होता है, दूध के उत्पादन से होता है।
तो ये है बेटे आपका जो आपका सिलेबस रहेगा रिवाइज करने के लिए। आपने इस सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से अपना टेस्ट देना बेटे। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।